हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईसा जी के एकेडमी में। यूपी के पूछे गए एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की श्रृंखला का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। ये 2005 में स्वास्थ्य शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था, उसमें था। ऑप्शंस हैं सोन नदी पर, टोंस नदी पर, रिहंद नदी पर या कन्हार नदी पर। आंसर है इसका सी यानी रिहंद नदी पर। अगला क्वेश्चन, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? अलीगढ़ में, जागरा में, मेरठ में या बुलंदशहर में? सॉरी, ये जागरा नहीं आगरा है दोस्तों। तो इसका आंसर है डी बुलंदशहर। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट की ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश। मेंस में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरदुआगंज में, रोजा में, प्रतापपुर में या परीक्षा में? तो इसका आंसर है बी यानी रोजा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना बनाई गई है या को है, कहाँ पर है? निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? यूडीए के 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओबरा में, पनकी में, हरदुआगंज में या नरौरा में? आंसर है डी यानी नरौरा में। पांचवा क्वेश्चन, माताटीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? यूपीपीसीएस के 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं केर नदी पर, बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर या यमुना नदी पर? आंसर है इसका बी यानी बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र का है? अनपरा ए, अनपरा सी, ओबरा सी या चंदौसी? आंसर है इसका बी अनपरा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? रिहंद, हरदुआगंज, पारीक्षा है ये, पारीक्षा, चंदौसी? आंसर है इसका ए रिहंद। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर्य? इसका आंसर है सौर्य। सौर्य लाइट से प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? लोअर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊपरी गंगा, शारदा नहर, यमुना नहर या लोअर गंगा नहर? आंसर है इसका ए ऊपरी गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या जल ऊर्जा? आंसर है सी तापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? ऊंचाहार संयंत्र, टांडा संयंत्र, ओबरा संयंत्र या औरैया संयंत्र? आंसर है सी ओबरा संयंत्र। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो शीतला जल परियोजना विद्युत परियोजना स्थित है झांसी में, ओबरा में, पीलीभीत में या ललितपुर में? आंसर है इसका ए झांसी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंद की प्रथम इकाई कब चालू की गई थी? ऑप्शंस हैं 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? आंसर है सी 1991 में या 1991 में। अगला, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1982 में, 1983 में, 1986 में या 1987 में? तो आंसर है इसका 1983 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? एक पूछा गया क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के प्री 2007 में। मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में या अलीगढ़ में? आंसर है इसका सी नरौरा में। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कमेंट करिए। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो रोज़ लाते रहेंगे। कल आपका इसका पहला पार्ट अपलोड हुआ है, आज ये सेकंड पार्ट आएगा। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा देते रहिए, एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।
तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? सोवियत रूस, जापान, जर्मनी या अमेरिका? आंसर है ए, यानी सोवियत रूस की सहायता से या सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, माताटीला बांध किस राज्य में स्थित है? SDI 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित NTPC संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? PCS का क्वेश्चन है 2009 का। औरैया, आंवला, दादरी या टांडा? ये टांडा NTPC संयंत्रों में गैस आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में या रायबरेली में? तो इसका आंसर है बी, यानी संत कबीर नगर में। आगे बढ़ते हैं, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास या फिर यूकेलिप्टस? आंसर है इसका डी, यूकेलिप्टस। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है कौन सा है? UPPCS का 2013 का एग्जाम क्वेश्चन है। ऑप्शन है समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार या सांडी पक्षी विहार? आंसर है इसका सी, लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या उन्नाव में? आंसर है डी, उन्नाव में। 23वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार या फिर सूर सरोवर पक्षी विहार? आंसर है बी, नवाबगंज पक्षी विहार। आगे बढ़ते हैं, निम्न का सही सुमेल चुने। UPPCS का 2003 का क्वेश्चन है। ए, नवाबगंज पक्षी विहार गोंडा, ओखला पक्षी विहार उन्नाव, समसपुर पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर या पार्वती अरंगा पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, सॉरी रायबरेली? कूट है इसका ABCD। ए में 2 4 3 1, बी में है 2 3 4 1, सी 4 3 1 2 और डी में है 3 4 2 1। आंसर है इसका बी, यानी कि ए का बी है, यह नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। ठीक है, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है और समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली में है और पार्वती आरंगा पक्षी विहार आपका गोंडा में। तो आंसर है इसका बी। ठीक है, कूट बी इसका सही है। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी धातु पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। UPPCS 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है यूरेनियम, एंडलूसाइट, पाइराइट या डोलोमाइट? इसके कूट हैं 1 2 एवं 3, 2 3 एवं 4, 1 3 एवं 4, 1 2 3 एवं 4? आंसर है इसका बी, 2 3 एवं 4। ठीक है, ए यूरेनियम नहीं होता, यूरेनियम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा सोनभद्र में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय हुआ करता था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? UPPCS 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बबूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टस? आंसर है इसका डी, यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है अब। 27वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? पहला है, ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच? आंसर है इसका ए, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? UPPCS 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1/4 भाग पर, 1/2 भाग पर, 1/5 भाग पर, 1/3 भाग पर?
आंसर है इसका डी, 1/3 भाग पर, यानी देश का जो कुल भाग भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 29वां, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। ए है ललितपुर में, बी झांसी में, सी मिर्जापुर में और डी चुर्क में। तो इसका आंसर है सी, मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, यानी सर्वप्रथम पहला वन्यजीव स्थापित किया गया था 1957 में, कहाँ पे या कौन सा था? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, विहार नहीं है, विहार है चंदौली। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर। आंसर है ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। 31वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या फिर पीलीभीत में। ऑप्शन है सी, इटावा जिले में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर? ललितपुर जिले में, झांसी जिले में या मिर्जापुर में, हमीरपुर में। आंसर है इसका ए, ललितपुर में। कथन ए, अगला क्वेश्चन है, कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण आर, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लोअर 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीचे के कोटों से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है, आर गलत है। डी, आर ए गलत है, आर सही है। इसका आंसर है बी, यानी ए और आर सही हैं, यानी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? पीसीएस का क्वेश्चन है 2009 का। 1952 में, 1995 में, 2001 में या 2005 में। तो इसका आंसर है सी, 2001 में। अगला क्वेश्चन है 35वां, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ए, विंध्य क्षेत्र में, बी, सिंगरौली क्षेत्र में, सी, बुंदेलखंड क्षेत्र में और डी, उपरोक्त सभी में। आंसर है इसका बी, यानी सिंगरौली क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? स्वास्थ्य शिक्षा का एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए, लखीमपुर खीरी, बी, सोनभद्र, सी, पीलीभीत, डी, चित्रकूट। आंसर है बी, यानी सोनभद्र। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यानी सुरहताल जो पक्षी विहार है वो कहाँ पर अवस्थित है? स्वास्थ्य शिक्षा का 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए, आजमगढ़ में, बी, हरदोई में, सी, प्रतापगढ़ में और डी, बलिया में। आंसर है डी, यानी बलिया में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सही सुलेमित नहीं है? यूपी का मीन्स स्पेशल का 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए, कोयला सोनभद्र में, बी, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सी, सिलिका बालू इलाहाबाद और डी, यूरेनियम झांसी। तो इसका आंसर है डी, यानी कि डी सुलेमित नहीं है, यूरेनियम झांसी ये सही नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है मतलब। 39वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रप्रभा, बी, किशनपुर, सी, हस्तिनापुर, डी, रानीपुर। आंसर है सी, हस्तिनापुर। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? ऑप्शन हैं ए, तांबा एवं ग्रेफाइट, बी, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, सी, रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका सी, यानी रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट। ये प्रमुख खनिज है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले। दोस्तों, खनिज से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उपखनिज है, कौन कौन से खनिज है, इससे रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? यूपी प्री का 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं चूना पत्थर, बी, अभ्रक, सी, बॉक्साइड और डी है जिप्सम। आंसर है बी, अभ्रक।
अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में लोअर मेंस में पूछा गया था, पीसीएस मेंस में भी पूछा गया 2016 में लगातार। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी में, बी मिर्जापुर में, सी ललितपुर में या डी हमीरपुर में? तो ललितपुर में यूरेनियम मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।